हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। पेड़ बोलता है जमीन को, धरातल को कि तुम मेरे जड़ को फैलने के लिए जगह दे दो। पेड़ क्या बोलता है? धरातल को बोलता है जमीन को कि तुम मेरा जड़ को फैलने के लिए जरा जगह दे दो। लेकिन धरातल क्या बोलती है, धरती क्या बोलती है? मैं तुमको जगह दे दूंगी, अब तुम्हारे जड़ को फैलने के लिए क्या तुम मेरे को छाया दे सकते हो? तो जिस तरह से लड़की लड़का का परस्पर है, हस्बैंड वाइफ का परस्पर है, जेंट्स लेडीज का परस्पर है, दूसरे के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह से जो पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ उतना ही जितना छाया देता है उतना ही अपने जड़ को फैला सकता है। समझना? पेड़ जो जितना बड़ा होता है उसका जड़ भी उतना ही बड़ा होता है, और जो पेड़ जिसका छाया कम होता है उसका जड़ भी, जैसे अब नारियल का झाड़ देखते हो, वो छाया नहीं देता इसलिए उसका जड़ बहुत कम में रहता है। बरगद का पेड़ देखो, वो छाया बहुत देता है, उसका जड़ बहुत दूर तक फैल जाता है। तो हम आज बात करने वाला है कि एक लेवल के बाद अपने आप को, अपने आप हमारा कोई नहीं होता, एक लेवल होता है हर आदमी का। उस लेवल के बाद हम अकेला पड़ जाते हैं। ठीक है? जैसे माँ बाप के पास लड़का हो या लड़की, लड़की जब 18 साल से और 20 साल का जो एज होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो एज जो है पानी में आग लगाने का भी ताकत रखता है, फिसलन का एज होता है, कहीं भी हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो एज बोल बहुत ही दर्दनाक एज होता है, कहीं भी फिसल सकते हैं, उसमें संभालने की जरूरत होती है। माँ बाप जो है बोलते हैं हम अपने बेटे बेटियों में फर्क नहीं देखते, लेकिन बेटियों में काफी फर्क नजर आता है। उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, उसको फ्रीडम नहीं देते हैं। होता क्या है, उसकी आदत पड़ जाती है दूसरे को सहारे जीने की। लड़कियों को दूसरे के सहारे जीने की आदत पड़ जाती है। बात समझ रहे हैं? जब लड़कियों को दूसरे के सहारे जीने की आदत होती है, बचपन में माँ बाप के सहारे, शादी के बाद हस्बैंड के सहारे, तो आपको इस विषय पर बात करना चाहूंगा कि लड़कियों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत कब महसूस होती है? जब एक लेवल आता है, एक ऐसा स्टेज आता है, ये शादी के बाद 30 साल होता है, 35 साल जब होता है, तो 30 साल के बाद लड़कियां पूरी तरह से एडल्ट होती है, उसके अंदर समझदारी आती है। जब तक 30 साल से पहले उसके अंदर हमेशा एक बचपना रहता है, वो कुछ डिसीजन नहीं लेती है, एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। कब उसको एहसास होता है कि हमको भी काश हम भी अपने पैरों पर खड़ा होते, कुछ पैसे कमाते, तो हमको ये तकलीफ झेलना नहीं पड़ता। बचपन में माँ बाप के छत्र छाया में जीना पड़ता है। जब वही लड़की, अगर ये देखना होता है कि अगर कोई लड़की है, ये मैं वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कोई भी लड़का आपसे अट्रैक्टिव होना चाहता है, आपके खूबसूरती को प्रशंसा करता है, आप बहुत हैंडसम हो, बहुत खूबसूरत हो, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है, तो कभी भी उस लड़के के चक्कर में नहीं आना चाहिए। खूबसूरती को देखने वाला जो इंसान होता है, जैसे गुलाब का फूल है, उसको पेड़ से तोड़ेगा और खुशबू लेके फिर फेंक देगा, वैसा लड़कियों का स्टेज होता है। वो खूबसूरती को जो आपका प्रशंसा करके आपसे शारीरिक संबंध बना के शादी कर लेता है,
या शारीरिक संबंध बना के कुछ दिन तक आपका खूबसूरती का जायजा लेता है। इसके बाद पता चलता है कि अपना फोन भी आपका ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, क्योंकि जो आपकी खूबसूरती से प्यार करता है वो आपको कभी भी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता है। जो आपकी गुणवत्ता को, आपके संस्कार से प्यार करता है वो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक होता है। तो देखा गया है कि हमारा भी एज करीब 46-47 ईयर्स हो गया, तो देखा गया है समाज सोसाइटी में, जैसा मेरा जर्नी बिहार से लेकर के दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से चेन्नई, चेन्नई से भोपाल, भोपाल से गुजरात, मुंबई, ये काफ़ी स्टेटों में मेरा विजिट रहा और हमने काफ़ी लेडीज़ों के अंदर ये पाया गया कि लेडीज जो है हमेशा अपने आप को किसी सपोर्ट की सहारा खोजती है और हर सहारा देने वाला लेडीज का नाजायज फायदा उठाता है। ऐसा होता है समाज में। जैसे माँ बाप बोलते हैं बेटा हम अब तुम्हारे साथ है ना शादी कर देते हैं, वो लड़का जो है गलत निकल जाता है और वो लड़की शादी के बाद काफी सेक्सुअल का शिकार हो जाती है। एक नहीं कई लोग उसके साथ ससुराल में बलात्कार करते हैं। तो लड़की आती है रोते गिड़गिड़ाते हुए कि पापा मैं अब ससुराल में रहना नहीं चाहती है। वही माँ बाप जो कल तक बोलते थे कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बेटा मैं हूँ, अब वहां पर माँ बाप ही उसका सहारा नहीं बनते हैं। बोले मैनेज करो बेटा, तुम्हारा हस्बैंड डेली आके शराब पी के मारता है, शोषण करता है, शारीरिक शोषण भी करवाता है दूसरों से, फिर भी वो माँ बाप कैसे हैं जो बोलते हैं कि बेटा मैनेज करके चलो, बर्दाश्त करो, क्योंकि तुम मेरे पास आके रहोगे तो मेरा इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। अब बताइए कि ये कौन सा स्टेज है जहाँ पे अपने लोग ही पराया नजर आने लगते हैं। आपने देखा कि एक ऐसा स्टेज आता है इंसान के पास, एक ऐसा स्टेज एक नारी जात के पास आता है कि अपने आप को वो अकेला फीलिंग करने लगती है। उसका ससुराल वाले साथ नहीं देते, उसके माँ बाप भी शायद साथ नहीं देते। तो उस जगह उस समय आपका साथ क्या देगा? अगर आप पढ़ी लिखी होती, आप अपने पैरों पर खड़ा होती, तो एक न आपके माँ बाप की जरूरत पड़ता था, न आपके हस्बैंड की जरूरत पड़ता था, न आपके ससुराल की जरूरत पड़ता था। आप अपना पहचान खुद भी बना सकती थी, दूसरा शादी भी करके अपनी जिंदगी को आबाद कर सकती थी। तो जरूरत है हमें अपने जितने भी पेरेंट्स है, हमें जरूरत है अपने बच्चों को, अपने बेटा हो या बेटी दोनों को फ्रीडम देने की जरूरत है, ताकि वो दोनों अपने अपने पैरों पर आगे चल के खड़े हो जाए। न आपके ऊपर बर्डन बने, न ससुराल वाले के प्रति। कभी खुदा न खस्ता, हर पेड़ में का फल जो है खाने लायक नहीं होता है। उसी तरह से हर लड़कियां का शादी जो होती है सक्सेस नहीं होता है। कुछ ऐसे भी शादियां हो जाती है कि हस्बैंड उसको हमेशा टॉर्चर करते रहता है, और कुछ ऐसे भी शादियां हो जाती है कि लड़का पहले से अपनी बीवी को छोड़ कर दूसरे के साथ अफेयर करते रहता है, और लड़की बार बार आकर के अपने पेरेंट्स को बोलती है कि उसको सुधारो। अभी भी उसको उम्मीद रहता है, अभी भी उसको होप रहता है कि मेरा क्या करूं कि मेरा हस्बैंड मेरा बन के रह जाए। करेक्ट है ना? लेकिन वो कोशिश बेकार है। अब एक चीज बताइए, जो आटा होता है कचरा में गिर गया, उसको रोटी बनाया जा सकता है? आप जो चपाती बनाती हो, वो चपाती का जो आटा है कचरे में गिर गया, तो क्या उसको चुन करके उसको चपाती बना के खा सकते? उसी तरह से आपका जो हस्बैंड आपके रहते हुए दूसरे लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, कंटिन्यूअस आपको डेली मार रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, फिर भी आप वो लड़की अपने आप को महसूस करती है, कोशिश करती है कि काश मेरा हस्बैंड मेरे पास लौट के आ जाए। तो क्या पॉसिबल है? अगर वही लड़की, वही लेडीज अगर अपने पैरों पर खड़ी होती तो क्या ये नौबत आता था? अब चलिए हम अलग से एक और लड़की का, एक लेडीज का थॉट बताते हैं। लेडीज जो है हमेशा जो है किस
किस तरह के इंसान के प्रति, चाहे वो शादीशुदा हो या शादी के बाद भी, किस तरह के इंसान के तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, किस तरह के इंसान के तरफ चुंबक की तरह चिपकना चाहती है। तो फर्स्ट क्या है, उस इंसान के तरफ जाती है, उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसका आवाजों में दम हो, बात जो करता हो, जरूरत पड़ने पर पानी में भी आग लगा दे, ये संसार को ध्वंस कर दे। ऐसे लड़कियां, ऐसे इंसान को, ऐसे लड़कों को इस समय पड़ने पर भी वो प्रलय ला सके, ऐसे लोगों को वो लड़की, चाहे कोई भी लेडीज पसंद करती है। दूसरी क्या देखती है लड़की की, हमारे एज से लेडीज क्या देखती है कि हमारा एज, हमारे माता पिता शादी करते हैं या कुछ भी अपने से शादी करते हैं, वो देखती कि लड़का का हाइट जो है अच्छा होना चाहिए, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट का ही रहना चाहिए। छोटे लड़के उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कमजोर समझती है। छोटा रहेगा, कहीं समाज में जाएंगे तो कोई बुरा नजर दिखेगा, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो पीठ मार के खा के आ जाएगा, और हैंडसम रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमका रक्षा करेगा। हमेशा लेडीज को अपने को बचाने की थॉट रहती है, उसके अंदर एक संवेदनाशीलता रहती है कि हमको कोई बचाए बचाए। बचपन से लेकर के एक छुछुंदर भी आती है, कॉकरोच भी आता है, बचाओ बचाओ भागती है, तो उसके अंदर हमेशा से डर रहा है, उसको डर को दूर करना होगा। दूसरी जो लड़की किसके तरफ अट्रैक्ट होती है, तीसरा नंबर, किस तरह के इंसान के, जिस इंसान के अंदर फिटनेस हो, चाहे कैसा भी एज हो, टाइम का पाबंद हो, डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी उसको बहुत पसंद आता है। चाहे घर की बीवी हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे कोई भी लेडीज, कोई भी लड़की, ऐसे लोगों के साथ अट्रैक्ट होना चाहती है, कनेक्शन करना चाहती है जो डिसिप्लिन में रहता है, टाइम से उठता हो, एक्सरसाइज करता हो और अच्छा मेंटेन करता हो, अपने पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा जिम में जाता हो, एक्सरसाइज करता हो। वैसे लोगों को के तरफ लड़कियां, लेडीज जो है अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो आपने देखा कि जरूरत है हम समाज में लड़कियों को फ्रीडम देने की और उसको अपने पैरों पर खड़ा होने की। कब पॉसिबल है, जब उसको बचपन से आदत डाला जाए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ।